हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे अपने आगे के टॉपिक के बारे में। तो चलिए फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो, ईसोफेगस जो है वो ओपन होगा स्टोमक में। तो जिस स्फिंक्टर्स की वजह से वो फूड ईसोफेगस से स्टोमक में आता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर क्या काम करता है? रेगुलेट ईसोफेजियल ओपनिंग इनटू स्टोमक या प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस। मतलब एक बार अगर फूड ईसोफेगस से स्टोमक में आ गया तो अब वापस से स्टोमक से ईसोफेगस में नहीं जाएगा। तो वो किसकी वजह से? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से। स्टोमक में इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है, इट इज़ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। 4 to 5 आवर्स यहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है। इसके 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, पायलोरिक और कॉर्पस। कार्डियक ईसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है उसे कार्डियक कहते हैं। पायलोरिक ओपन इनटू ड्यूडेनम। पायलोरिक स्फिंक्टर से आप याद रख सकते हैं प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्टोमक। जब एक बार खाना स्टोमक से ड्यूडेनम में चला जाता है तो पायलोरिक स्फिंक्टर उस खाने को ड्यूडेनम से स्टोमक में वापस आने से रोकता है। अब ड्यूडेनम क्या है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट इज सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट। अब ड्यूडेनम क्या है? तो ड्यूडेनम इट इज सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम अगर डाइजेशन कहीं होता है तो वो यहीं होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है? बिकॉज इट इज़ नैरो। जेजुनम, आइलियम, ये 2 पार्ट्स और हैं, मतलब टोटल 3 पार्ट्स हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जेजुनम मिडिल पार्ट है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, मैक्सिमम डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। आइलियम लास्ट पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का। ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है सीकम, उसमें ये ओपन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो आइलियोसिकल बाल्व या इलियोसिकल बाल्व जो है वो यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ये क्या करता है कि जैसे जो भी मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो एक बार आ गया, अब उसको वापस बैकफ्लो होने से रोकता है। बाल्व का काम हमेशा बैकफ्लो रोकना होता है। फिर उसके बाद सीकम स्मॉल है, ब्लाइंड सैक है। आइलियम ओपन इनटू आइलियम जो है वो सीकम में ओपन होती है। सीकम और क्या काम करता है? तो सब माइक्रोब जैसे इकोलाई को होस्ट, मतलब यहाँ पर ये रहते हैं, जो इकोलाई वगैरह होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कॉलन असेंडिंग, ट्रांसफर डिसेंडिंग, सिग्मॉइड इस तरीके से बटा होता है। ऊपर वाला पार्ट असेंडिंग, दैट इज ट्रांसफर, दैट इज डिसेंडिंग, और एक सिग्मॉइड पार्ट और होता है ये फूला सा यहाँ पर। फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। तो रेक्टम क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर ऑफ फीसेस, जो भी फीसेस है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, इसको टेम्परेरी स्टोर करता है। डिसेंडिंग कोलम ओपन इनटू रेक्टम, एंड जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू ओपन हो जाता है, फीसेस को एक्सक्रिएट आउट कर देता है। और ये कॉर्पस जो है ये मेन पार्ट ऑफ स्टोमक होता है, ये आप इस पार्ट को याद रखेंगे। तो इस पार्ट से हमें कितने पॉइंट्स मिले? एक तो ड्यूडेनम वाला मिल गया कि सी शेप्ड और मैक्सिमम डाइजेशन होता है। जेजुनम है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। आइलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। और सीकम में इकोलाई, हो सम माइक्रोब्स लाइक इकोलाई, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमक जे शेप्ड है, स्टोर्ड फूड 4 to 5 आवर्स, और कॉर्पस जो है वो मेन पार्ट होता है। तो यहाँ से हम इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए मिल गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीकम में, ये आपका कौन सा आइलियोसिकल वॉल्व है? ये आपका सीकम है। और सीकम में यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, अराइजेस फ्रॉम सीकम, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब हम बात कर रहे हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। तो अगर हमसे पूछे आउटर टू इनर इसका क्या क्रम होगा, क्या सीरियल होगा, तो सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और अगर हमसे पूछे कि इनर टू आउटर क्या होगा, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। चलिए अब हम बात करते हैं सीरोसा की। सीरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। हमेशा याद रखना, आउटर लेयर और सबसे अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर, एपिथेलियम की बनी होती है। एपिथेलियम के नीचे कह सकते हैं या उसके साथ में कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा होता है। तो सीरोसा में किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ये आप याद रखेंगे? एरियोलर। किस प्रकार का? एरियोलर।
ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं मस्कुलरिस की। तो मस्कुलरिस ये दो प्रकार की हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल है जो कि आउटर मतलब अगर आपकी बाहरी रूप से अगर आप मस्कुलरिस को देख रहे हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, और इनर तरीके से देख रहे हो तो वो सर्कुलर होगी। इसको याद रखने का आप इसको लॉकाई या लॉकी से याद रख सकते हैं। लॉ मतलब L फॉर लॉन्गिट्यूडनल, O फॉर आउटर, C फॉर सर्कुलर, I फॉर इनर। ठीक है, इनर टू सीरोसा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर मिलते हैं? तो ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, लिम्फ वेसल्स में मिलते हैं, नर्व सप्लाई में कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलती है। ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है, ओनली इन ड्यूडेनम सब म्यूकोसा, अगर ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा की बात करें तो उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में इवन KVS तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओनली इन ड्यूडेनम सब म्यूकोसा ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइकार्बोनेट होता है, म्यूकस होता है। बाइकार्बोनेट होने की वजह से एल्कलाई होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूकोसा के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे पॉइंट्स जो है वो म्यूकोसा से ही रिलेटेड हैं। तो म्यूकोसा में सबसे पहले हम बात करेंगे तो इनर मोस्ट लेयर है। अगर आपसे इनर टू आउटर पूछा जाएगा तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा, इस प्रकार का क्रम रहेगा। ये क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर। ठीक है, स्टोमक में अगर इरेगुलर फोल्ड्स बन रहे हैं तो वो म्यूकोसा बनाएगी, जिसे हम रागी बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम विलाय बोलते हैं। ये आपकी विलाय है, ये इस तरीके से विलाय है, और इसमें जो सेल्स पाई जाती है हम माइक्रोविलाय कहते हैं। और ये जो गड्ढा दिख रहा है ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन है, इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाय। ये आपको ये जो गड्ढा दिख रहा है ये क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये जो सेल्स दिख रही है दैट इज माइक्रोविलाय, और ये पूरी की पूरी क्या है? विलाय। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ पर है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो आप उनको क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। विलाय में क्या प्रेजेंट होता है? विलाय सप्लाइड विद कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है, एंड लैक्टियल, लैक्टियल को क्या बोलते हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं जो क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। एंड म्यूकोसा इन आइलियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइलियम की जो म्यूकोसा है उसमें पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बोलते हैं। लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स या फिर पेयर्स पैचेस। कहाँ पाए जाते हैं? आइलियम की म्यूकोसा में। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन पाए जाते हैं। तो किसमें? ये म्यूकोसा में। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की ये बनी होती है। सीरोसा काई की बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। म्यूकोसा काई की बनी होती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की। ये पॉइंट्स अगर आप इस तरीके से ऐसे लर्न रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये कितने पेयर्स में होती हैं। तो 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनके नाम क्या क्या हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी जो डक्ट है वो स्टेंसन्स डक्ट कहलाती है। फिर है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जिसकी डक्ट है वार्टन्स डक्ट, और वार्टन्स डक्ट में ये सबसे लार्जेस्ट डक्ट है। वार्टन्स डक्ट सबसे लार्जेस्ट डक्ट है जो कि 70 to 75% सलाइवा बनाती है। फिर है सबलिंगुअल की जो डक्ट है वो डक्ट ऑफ रिवेनस है, ये बिलो टंग पाई जाती है। तो इसमें आपको ये 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से आपको लर्न रखने हैं। फिर उसके बाद आती है बात लिवर की। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। 2 लोब होते हैं, इन लोब को हेपेटिक लोब बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिवर की। और एक चीज़ और है कि हेपेटिक लोब्यूल किससे मिलकर बनता है? तो हेपेटिक सेल से, जो कि बाइल को सीक्रेट करती हैं। हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। शीथ अराउंड ईच लोब्यूल कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। ये इस तरीके से एक पोर्टल ट्रायड होता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन आती है इसके अंतर्गत, बाइल डक्ट आती है और हेपेटिक डक्ट आती है। ये आगे इसी चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना बाइल को। सीक्रेट होगा लिवर से, लेकिन स्टोर्ड और कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर होगा? तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हैं? तो सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो। जो लोग TGT एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे TGT एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। DSSB के भी TGT के एग्ज़ाम्स की डेट आप सभी को पता चल गई होगी। MP टेट वर्क 2 में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सेशन पसंद आए तो आप शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।